हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऐसी कारक है, भौतिक कारक, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश स्रोत से निकलकर उन वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम उन वस्तु को देखते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर इन वस्तुओं पर जाता है और तब हमारी आंखों पर आता है, तभी हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे इसको देखने के लिए हम लोग अगर इस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर नहीं आ रही है तो हमको यह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु देखते हैं। केवल उसकी सहायता से नहीं देखते हैं, वह उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं या देखने में सहयोग मिलता है। ठीक, अब हम लोग कुछ वस्तुओं के बारे में समझेंगे कि प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है दुनिया में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिससे हम लोग की प्रकाश की किरणें निकलती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग को बिजली का जलता हुआ बल्ब, सूर्य का प्रकाश, दिया, लालटेन इत्यादि करके इससे हम लोग को प्रकाश निकलता है, तो उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लालटेन, बल्ब, बिजली का बल्ब और सूर्य, इन सब से हम लोग की प्रकाश की किरणें निकलती है, इसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, टेबल, कुर्सी, बेंच और भी वस्तुएं हो गए जिससे हम लोग की प्रकाश की किरणें नहीं निकलती, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कुछ समझते हैं। सूर्य से या किसी अन्य स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो हमारे वायुमंडल में पड़ती है। वायुमंडल में धूलकण, वायु इत्यादि तरह तरह के माध्यम है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वायुमंडल में टकराकर और उनके कणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ अवशोषित कर लिए जाते हैं, पुनः उसे विकृत किए जाते हैं। तो यह क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अर्थात सूर्य से निकलने वाली प्रकाश के किरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पुनः उसे वायुमंडल में विकृत कर दिए जाते हैं। तो इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है।